अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल वाइडी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मज़े से हूँ और मैं हाजिर हुई एक और बहुत मज़े की क्रिस्पी रेसिपी लेके मारियाज़ किचन में। तो जो नए आए हैं अपने चैनल को सबसे पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और शेयर कर दें। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है फ्राइड फ़िश की फ़िश फ्राई रेसिपी लेकर आई हूँ मारियाज़ किचन की स्टाइल में। तो किस तरह हमें क्या क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है अपनी फ़िश ले ली है, यानी मछली ले ली है और इसमें हमने थोड़ा सा नमक और कहते हैं ऊपर से जो है मैं इसमें लेमन डाल दूँगी अच्छे तरीके से और इसे जो है अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आधे घंटे के छोड़ने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से धो लूँगी। धोने के बाद फिर मैं इसका मसाला रेडी करती हूँ। तो मसाले के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे जो है बेसन ले लिया है, ठीक है। 2 बड़े खाने के चमचों के हिसाब से बेसन लिया है मैंने यहाँ पे। चिल्ली फ्लेक्स यानी कुटा हुआ मसाला लिया है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और धनिया पाउडर लिया और इसके अलावा हमने मछली ली है। तो हम अब जो है सारे मसालों को एक 1 बाय 1 करके मिक्स कर देंगे। सबसे पहले हमने बेसन में जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें क्या कहते हैं पेपरिका पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दूंगी, यानी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसमें कुटा हुआ मसाला ऐड कर दूंगी, यानी चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी और एंड में मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी फ्लेवर और खुशबू के लिए, ठीक है। ये डालने के बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम बिल्कुल कम डालेंगे क्योंकि कहते हैं हमने ऑलरेडी नमक और नींबू लगा के पहले ही हम मछली को रख चुके थे, तो नमक हमने हल्का डालना है, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से अपने मिक्सचर को मिक्स कर लेना है, लेकिन उससे पहले जो है हाफ लेमन मैं इसमें डालूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। एकदम से हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि मसाला जो है कम है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से मेरे पास मछली थी उस हिसाब से मैंने अपना पेस्ट बनाया मसाले का। आपके पास जितनी क्वांटिटी में फ़िश हो आप उस हिसाब से अपना मसाले का पेस्ट बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से जो है ये हमारा मिक्स हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये अच्छे तरीके से इस तरीके से पेस्ट हमारा बन गया। अब हमें जो अपनी मछली है ना इसको अच्छे तरीके से कोटिंग कर देनी है मसाले की। तो हम यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे कोटिंग करी है और मैं 1 बाय 1 सारी मछलियों की फास्ट फॉरवर्ड में कोटिंग कर लूँगी और आपको दिखा दूँगी कि मैंने किस तरीके से कोटिंग की है मछलियों की। ये देखिए इस तरीके से मैं इसकी कोटिंग कर दूँगी सारी मछलियों की 1 बाय 1। और इस तरीके से मैं कहते हैं एक बॉक्स में करती रहूँगी, इसको रखती रहूँगी, ठीक है। और इस मसाले को कहते हैं रखने के बाद हमें तकरीबन कहते हैं थोड़े टाइम बाद नहीं तलना है, इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे देने हैं। लेकिन मैं जो हूँ अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको कहते हैं जैसे रात के टाइम मैरिनेट कर देती हूँ, सुबह बनाती हूँ तो बहुत मज़े का बहुत ज़बरदस्त सा ना फ्लेवर आ जाता है फ़िश में। तो 2-3 घंटे भी रखें तो इनफ है, कोई मसला नहीं है। मैं अपना ओपिनियन बता रही थी कि मैं इस तरीके से रखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब कल मैं इसको निकाल के फिर फ्राइड कर लूँगी। तो आज है दूसरा दिन और आज हमने इसको अच्छे तरीके से फ्रिज से निकाल लिया है। ये अच्छे तरीके से जो है मैरिनेशन इसकी हो चुकी है। अब मैं इसको जो है गरम तेल में डालूँगी, लेकिन हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ना बिल्कुल हाई फ्लेम पे बनाना है, ना बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। तो इस तरीके से मैं 1 बाय 1 करके जो है अपनी फ़िशेस डालूंगी और फ्राई करके निकालूंगी। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको डाल रही हूँ। एक साथ मैं ज़्यादा फ़िशेस नहीं डालूंगी, 1 से 2 पीसेस डालूंगी फ़िश के, इनको फ्राई करके निकालूंगी, फिर बाद में मैं और पीसेस डाल के फ्राई करके निकाल लूँगी। तो इस तरीके से हमारी जो है फ़िश फ्राई हो रही है। एक साइड से हमारी फ़िश जो है फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे जो है कहते हैं पलटेंगे, आराम सुकून से पलटना है। ये थोड़ी सी नीचे से चिपक जाएगी तो आपने बिल्कुल आराम सुकून से काम लेना है, ठीक है।
ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना जो हमारी फ़िश की जो स्किन होती है, जो खाल होती है, वो उतर जाएगी और जायका ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कहते हैं इसको पलट देना है 1 बाय 1 करके। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से इनको पलट दिया है, साइड्स चेंज कर दिए मैंने, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसे दूसरे साइड से भी पकने देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनाना है क्योंकि अंदर से कच्ची ना रहे, ठीक है। अब ये कहते हैं हमारी नीचे के साइड से भी पक गई है, इसको मैं फिर एक दफ़ा कहते हैं पलट दूंगी। और कहते हैं अब पलटने के बाद मैं क्या करूँगी, इसे निकाल लूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि निकलने के बाद कैसा इसका कलर आया और क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने अच्छे तरीके से अपनी कहते हैं फ़िश को कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है इसको अच्छे तरीके से पलट लिया। आप कहते हैं अब यहाँ पे जो है ना हमारी फ़िश जो है रेडी हो गई है, इसको मैंने निकाल लिया। अब मैं इन फिशेस को कहते हैं डिश आउट करूँगी, लेकिन उससे पहले आप यहाँ देख लेंगे कितनी क्रिस्पी और कितनी टेस्टी लग रही है, बहुत मज़े की लग रही है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने अच्छे तरीके से इसको डिश आउट कर लिया, साथ में मैंने लेमन और कहते हैं केचप लिया है, ठीक है। ये अच्छे तरीके से डिश आउट हो चुका है। और इसी तरह की और भी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी के लिए सैयदा मारिया को दीजिए इजाज़त, दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।